ये जो है कोल्ड स्टोरेज रूम होता है। तो यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा मेंटेन होता है ना। तो अभी फ्यूमिगेशन किया है, नो स्मेल आ रहा होगा। तो इसके बाद में इसको जो है कल जो है उसको ये सेटअप में डालेगा, रेडी करेगा है, काम चल रहा है ना। ये देखो, ये ऑलरेडी कल ट्रांसफर किया ओमिक्रो से। तो अंडा से ये अभी को हैचिंग हो रहा है। ये हम यहाँ पे टीचिंग करता है इसलिए। एक्चुअली ये है अमेरिकन जो पेकिंग बर्ड है, ये डक जो है, ये वर्ल्ड वाइड ये फेमस है इसके लिए, डक मीट के लिए। ये रिनोट ये उसका एक प्रीमियम जो मीट क्वालिटी जो आदमी जो प्रेफर करता है, तो अमेरिकन पेकिंग बर्ड्स को प्रेफर करता है। और आजकल ये बहुत ट्रेंड पे है। ऐसे तो पोल्ट्री में जैसे कॉलर हो गया, जितना भी बर्ड्स मीट वगैरह तो बहुत आता है, लेकिन पेकिंग मीट अभी जो है बाहर नहीं मिल जाएगा, एक प्रीमियम मीट हिसाब से बहुत बिक्री होता है। तो हमने लगा कि मीन्स हम लोग अरुणाचल में अभी तक बर्ड डकरी के ऊपर में उतना काम नहीं हुआ, और स्पेशली तो ये जो पेकिंग जो है, मतलब डक में भी जो ब्रॉयलर डक का हिसाब से इसको काउंट करता है। तो मीट पर्पज के लिए यूजली इसको हम लोग पालता है। फास्ट क्यों क्यों पेकिंग बर्ड, क्योंकि ये जो है फास्ट ग्रोइंग है, इजीली एरिया में अडेप्ट कर सकता है, बहुत अच्छा है, फ्री रेंज। ये बैकयार्ड में लोग खुद देख रहा होगा हम लोग कैसे बैकयार्ड में पाला है, बहुत इजीली अडेप्ट कर लेता है। तो सबसे अच्छा उसका क्या है, नेचुरल जो फूड रिसोर्सेस वगैरह होता है, जितने भी फॉरेजेस, घास हो गया, घास में घूमने वाला जितना इंसेक्ट वगैरह हो गया, तो एक मिनिमम उसको एक फीड में मिनिमम फीड देके भी वो नेचुरल रिसोर्स जितना भी है उसी पे वो थ्राइव कर सकता है, मतलब जी सकता है, अच्छा से अपने को पाल सकता है। तो हम लोग जब लेके, तो इसलिए जैसे अभी हम बता दें, तो हम लोग ये जिस ट्रायल पर्पज से जब लाया था, तो हम लोग एक प्राइवेट पार्टी से हम लोग ये किया था, वो लोग केरला से वो लोग मैनेज कर दिया है। तो ट्रायल में हम जब देखा है, तो इसका रेयरिंग जो पर्पस है, हम चाहता है कि जैसे जो फार्मर्स लोग ये करें, तो आप जब लेके आएगा तो उसको सबसे फर्स्ट इम्पोर्टेंट है फार्मर्स लोग कम से कम एक पोल्ट्री मैनेजमेंट के ऊपर में पोल्ट्री का एक ट्रेनिंग कर लेना चाहिए। क्योंकि आप डायरेक्टली कोई एक ब्रीड लेके आएगा, कोई पोल्ट्री बर्ड्स लेके आएगा, तो आप पढ़ने नहीं सकेगा। तो पढ़ने नहीं सकने के कारण से क्या हो गया, बाद मोबिलिटी हो जाता है। तो एक मिनिमम एक बेसिक कम से कम एक ट्रेनिंग होना चाहिए। तो हमारा डिपार्टमेंट जो है आजकल जो है गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश जो है लीडरशिप में, और डिपार्टमेंट का लीडरशिप में अभी केस डीम यंग वगैरह, उसके बाद में कुछ कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह चलता है पोल्ट्री ट्रेनिंग के ऊपर में। तो बेसिक ट्रेनिंग जो पोल्ट्री में होना चाहिए, उसमें जो है फीड के ऊपर में कुछ जानना है, इसके बाद रेयरिंग मेथड, जैसे अभी हम लेके जो आया था, एक दिन का बच्चा लेके आता है, एक दिन का बच्चा, तो इसको जब लेके आएगा तो उसको आप लेने के साथ साथ में आप इंक्यूबेटर से जब हैचरी से आपको देगा, तो इतना छोटा में होता है, तो आप ऐसे बाहर में छोड़ देगा, तो ऐसे घूम के मोबिलिटी पूरा मर जाएगा। ठीक है ना, दाना खाने जानेगा ना, ऐसा। तो उसको क्या करें, ट्रेनिंग हमसे क्या होगा, आप इसको इंटेंसिव मिनिमम एक 30 डेज में, जैसे हम लोग ब्रूडिंग मैनेजमेंट बोलता है, तो टेम्परेचर मेंटेन करना 95 डिग्री फ़ारेनहीट, वीकली फिर 90 डिग्री, फिर इसके बाद में 85 50, सो डेट बाई 4th वीक में 80 डिग्री का जो जो टेम्परेचर है उसमें लेके आएगा। तो ये सब फीडिंग भी ऐसे ही है। फीडिंग जो है जो नॉर्मल हम लोग पोल्ट्री में जो करता है, प्री स्टार्टर 15 दिन तक, फिर इसके बाद में 15 दिन से यहाँ तक क्या बोलता है स्टार्टर ना, मीन्स इसके बाद में फिनिशर, आफ्टर 30 डेज के बाद में फिनिशर। फिनिशर उसका उसका भी जो फीड जो क्वालिटी होता है अलग अलग होता है। जब प्री स्टार्टर हो गया, स्टार्टर हो गया, उसमें क्या होता है, मीन्स प्रोटीन 14% ज़्यादा होता है, कैलोरी कम होता है। तो 30 डेज के बाद में ये मीट पर्पस है। तो 30 डेज के बाद में इसको क्या होता है, बॉडी वेट गेन कराना है, तो उसको हम लोग ये करना पड़ता है कि हाई कैलोरी लेस प्रोटीन में देना पड़ेगा। तो ये चीज कुछ मैनेजमेंट है, ये सब एक बेसिक ट्रेनिंग करने का आप पोल्ट्री जब पालेगा तो ये ठीक है। और वंस वंस 30-35 डेज के बाद में जब थोड़ा अच्छा हो जाएगा, तो उसको हम लोग क्या करता है कि ब्रूडिंग इंटेंसिव जो मुर्गी जो है उसे लेके आए, हम लोग देखते जैसे हम लोग जो है छोटा सा एक, ये तो क्या ये लोग पॉन्ड्स वगैरह ये होता है, पॉन्ड्स में कर सकते हैं, छोटा सा एक घर बना दीजिए बढ़िया सा, मीन्स किसी मतलब कैसे, लेकिन उसका मेन मकसद है कि नाइट शेल्टर चाहिए। और एडवर्स क्लाइमेट हो गया, वेदर कंडीशन हो गया, नाइट ऊपर जितना भी कुछ कुत्ता हो गया, कुछ जंगल का कुछ सांप वगैरह, उसे बचाने के लिए ऐसा एक बना देना है। इसका में आप जैसे यहाँ में फुल पूरे एक एरिया को टोटली आप यहाँ में जैसे हम लोग बंद किया है,
पूरा बंद कर दीजिए सो दैट ये बर्ड्स जो है इसका ये कंपाउंड का बाहर ना जाए। इसके अंदर आप लोग ये कर सकते हैं। आज हमारा ये अराउंड 90 डेज ये हो गया, तो कोई मोर्टलिटी नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो आप कोई भी फार्मर्स इसको एडप्ट कर सकता है अरुणाचल में। और बेस्ट इसका जो है मीट पर्पस है, तो हम रिकमेंड करेगा कि उसको आप जब लेगा, लेने के बाद में 45 डेज तक आप पालिए। तो 45 डेज में पालने के बाद में उसको आप मार्केट में मीट पर्पस के लिए सेल कीजिए, प्रॉफिट भी बहुत अच्छा मिलेगा। हमारा यहाँ में ट्रायल में जो किया है हमको अच्छा प्रॉफिट मिला है, मेरे सामने जो स्टडी किया है, इसलिए कोई इश्यू नहीं है। तो अभी हम ये तो बेसिकली एक डिपार्टमेंट जो है ट्रायल बेसिस में इसको बेस करने का, तो अभी हम लोग लार्जर स्केल में जाएगा। तो ट्रायल बेसिस में हम लोग 20 मेंबर्स लेके आएगा। 20 मेंबर्स आज तक 100% सर्वाइवलिटी है, कोई भी मोर्टलिटी नहीं है। तो हम लोग इसमें और एक इम्पोर्टेंट आगे बताना भूल गया, वो है कि उसको एक दो ऐसे तो मतलब डिजीज पोल्ट्री बर्ड्स में बहुत होता है, कम्पेयर टू जो मुर्गी होता है, जितना भी हम लोग डक लोग का जो है बीमार थोड़ा कम होता है उसका कंपेयर में। तो ये लोग का सर्वाइवलिटी बहुत अच्छा होता है, थोड़ा हार्डीनेस है, सर्वाइवलिटी उसका अच्छा है। तो ये एक मीन्स एडवर्स कंडीशन में भी लोग अच्छा से पाल सकेगा। और उसके बाद हमारा जो बर्ड्स जो है, तो अभी हम लोग इसको ये करने का हमने, तो हम लोग अपना हेचरी सेटअप है यहाँ में। तो यहाँ से वंस ये हो जाएगा तो हम लोग अपना एग हम लोग यहाँ से प्रोड्यूस होगा। तो वंस हेचरी सेटअप हो जाने का वहाँ से अपना डीओसी डक का बच्चा भी निकल जाएगा, तो हम लोग उसको ले सकता है, मीन्स बीओसी में भी ले सकता है, या फिर एक जैसे हम लोग एक रेंज हम लोग पालने के बाद में हम लोग से भी लेके कोई उसको अपना बस्ती में पाल सकेगा, या मीट पर्पज के लिए पाल सकेगा, या खुद अपना रियर करने के भी पाल सकेगा। डिपार्टमेंट हम लोग स्लोली उस ट्रेंड में अभी हम लोग जा रहा है। तो ये चीज़ स्टार्ट है अभी में। हाँ, ये फर्स्ट टाइम हम लोग ट्रायल किया है, क्योंकि क्योंकि हम लोग का ऑनरेबल मिनिस्टर भी चाहता था कि वो बहुत दिन से चाहता था कि कुछ समथिंग इनोवेटिव, कुछ लाइवलीहुड के लिए। हमेशा पोल्ट्री बोलता है, पोल्ट्री का तो बहुत है ना, जैसा ये है टर्की वगैरह भी है, तो कम से कम डक तो इतना फेमस है, तो ये पेकिंग को क्यों स्टार्ट नहीं करता है। तो उसका एक इनिशिएटिव पे गाइडेंस पे हम लोग ने ये शुरू किया है, एक छोटा सा ये करके, तो ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। तो अभी हम मतलब ये ट्रायल के बाद में, सक्सेसफुल ट्रायल के बाद में हम फार्मर्स को भी डायरेक्ट हम अभी बहुत कर सकते हैं, बोल सकता है कि आप इसमें जाने से कोई नुकसान नहीं है, प्रोवाइडेड आप कुछ मैनेजमेंट के करने से डिजीज का जो वैक्सीनेशन वगैरह होता है। दो डिजीज है, फोल कोलेरा, फोल प्लेग बोल के होता है, इसमें जो डिजीज कंडीशन होता है फोल, ये डक प्लेग, डक कोलेरा बोलता है। ये दो जो है डक प्लेग, डक कोलेरा, इसका वैक्सीनेशन शेड्यूल को अच्छे से मेंटेन कर देने से बाकी सब कुछ इश्यू नहीं है, इसको अच्छा से मेंटेन कर पाएगा एहतियात में।